your Bible with me to the Gospel of Matthew chapter 25 today. और इस समय अपने बाइबल को इस समय आप खोल सकते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 25 में। Matthew chapter 25. और मत्ती अध्याय 25वां वचन में हम आज खोलेंगे। God gives talents to everyone when you are born in this world. जब आप इस संसार में पैदा होते हैं, परमेश्वर सभी को एक खासियत और टैलेंट को देता है। And God is expecting you and me that we will multiply that talent. और परमेश्वर चाहता है उस टैलेंट को ताकि हम मल्टीप्लाई या फिर बढ़ा सके हम। We read here in the Bible about the Lord telling a parable. और यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर एक दृष्टांत को कहता है यहाँ पर। From verse number 14 when we read, this is a very important subject for you and for me. और जब हम आयत नंबर 14 से हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी खास चीज़ है। It's a journey that we have after we are saved. और हम उद्धार पाने के बाद हमारा एक जीवन का यात्रा है। Now God gives talents not only to the believers but also to the unbelievers. परमेश्वर केवल विश्वासी लोगों को नहीं लेकिन अविश्वासी लोगों को भी ये टैलेंट को खासियत को देता है। And so even the unbelievers will be judged for wasting their talents. और जो अविश्वासी लोग हैं उन लोग अपने जो टैलेंट है उसको उन लोग नष्ट कर रहे हैं, इसी वजह से उन लोगों को भी न्याय किया जाएगा। But believers have been given talents as well as spiritual gifts. और जो विश्वासी लोग हैं उन लोगों को टैलेंट भी दिया गया है और आत्मिक आशीषों को भी उन लोगों को दिया गया है। So when you say talent means दान. तो हम टैलेंट कहते हैं, इसका मतलब दान है। So God gives you a spiritual gifts and God gives you talent. और परमेश्वर आप सबों को आत्मिक आशीष को देता है और आपको एक दान को देता है। A spiritual gift is something that you receive after you are saved. और जो आत्मिक जो आशीष है जो हम उद्धार पाते हैं, उद्धार पाने के बाद हम प्राप्त करते हैं। After you are saved, God gives you certain gifts in your life that you might use it for the furtherance of the gospel. और उद्धार पाने के बाद परमेश्वर आपको कुछ तोहफाओं को देता है ताकि आप परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल को कर सकें। There are gifts that God's word speaks about in 1 Corinthians chapter 12. और पहला कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं 12वीं अध्याय में कुछ चीजों को परमेश्वर हमें देता है तोहफा के रूप में। The gifts of speaking in tongue. और अन्य भाषाओं में बात करने का। The gifts of healing. और चंगाई करने की The gifts of administration. और लोगों को सेवा करना। The gifts of serving. और दूसरों को सेवा करना। The gifts of giving. और देना भी होता है। There are many gifts that God mentions in the Bible. और हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारे ऐसे तोहफाओं को परमेश्वर लिखा है। The gifts of preaching. और प्रचार करने का तोहफा। The gifts of teaching. और शिक्षा देने का तोहफा। The gifts of prophesying. और भविष्यवाणी करने की जो तोहफा परमेश्वर ने दिया। The gifts of praying for others. और लोगों के लिए प्रार्थना करना। And so there are spiritual gifts that God gives to everybody. और हम देखते हैं सभी को परमेश्वर आत्मिक आशीषों को देता है। But then the Bible also says that there is a talent that is given to everybody. और हम देखते हैं परमेश्वर उस प्रकार का दान हम सभी को देता है। The talent is not spiritual gift. और जो दान है वो आत्मिक आशीष नहीं है। The talents are those that you have since you are born in this world. और जो दान है वो जब आप संसार में पैदा होते हैं उसी समय से आपको प्राप्त होता है। Spiritual gift is after you are born again. लेकिन जो आत्मिक जो आशीष है वो आप उद्धार पाने के बाद। Talent is when you are born in this world. लेकिन जो दान है जब इस संसार में जन्म होते हैं उस समय आप प्राप्त करते हैं दान को। So we read in the Bible about God giving talents. तो हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर एक दान देने के बारे में। Like when you look at some of the greatest singers in the world are unbelievers. और अगर आप देखेंगे आज संसार में सबसे जो अद्भुत जो गायक है वो अविश्वासी है। And that is they have talents. और उन लोग के पास वो दान है। You look at Sonu Nigam, he is one of the best singer in India. और आप देख सकते हैं सोनू निगम को इंडिया में सबसे अच्छा सिंगर है, गायक है। And he has the talent of singing. और उसके पास वो दान है गीत गाने के Or लिए। if you take the Prime Minister of India, he has the talent of speaking. He is a good speaker. अगर आप देखते हैं प्रधानमंत्री को हमारे भारतवर्ष की, उसके पास वो दान है बातचीत करने के लिए। Or you see Sachin Tendulkar, he has the talent of playing cricket. अगर आप सचिन तेंदुलकर को देखेंगे उसके पास वो दान है क्रिकेट खेलने के लिए।
And so even the unbelievers have talents. और अविश्वासी लोगों के पास भी ये सब दान है। And what makes them to be so special? और ये सब क्या बनाता है उन लोगों को इतना महान बनने के लिए? I was watching an interview of Sonu Nigam and his wife. और मैं इंटरव्यू एक दिन देख रहा था सोनू निगम और उसके पत्नी के बारे में। And somebody asked Sonu Nigam's wife, what makes Sonu Nigam so special? और किसी ने सोनू निगम की वाइफ से पूछा कि ऐसा क्या चीज है जो सोनू निगम को बहुत ही स्पेशल बनाता है? And this is what she said. और वही उसने कही। He always practices. और वो हमेशा प्रैक्टिस को करता है। He's always practicing in his room. और अपने रूम में वो हमेशा लगातार प्रैक्टिस को करते रहता है। And she says, I wake up in the middle of the night at 1 o'clock, 2 o'clock. He's still practicing his scales in the studio. और वो कहते हैं कि जब मैं रात 1 बजे को 1:30 बजे को उठ जाती हूँ उस समय मैं देखता हूँ कि वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है उस समय। Sonu Nigam does not become the greatest singer in India, but just by sleeping around every day. हर दिन सोने के द्वारा आलसीपन करने के द्वारा वो बहुत ही महान सिंगर नहीं बना। He didn't become a singer because one day he got up and he sang and the next day he sang. क्योंकि उसने एक दिन उठकर गीत गाया और दूसरा दिन गाया, उसके वजह से वो सिंगर नहीं बना। His wife says he practices every time. उसकी पत्नी ये कहती है कि वो हमेशा लगातार प्रैक्टिस को करते रहता है। If you have read about Sachin Tendulkar, I've read about his book, his biography. और उसके अगर सचिन तेंदुलकर के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, And if you look at his life, अगर उसके जीवन को तुम लोग देखते हो, from his childhood days onwards, और अपने बचपन से ही as he went to school, जैसे वो स्कूल को जाते थे, he was always with his bat. और वो हमेशा अपने बैट के साथ रहता था। He would finish his school और अपने स्कूल को वो समाप्त करता and he would run to the ground और वो फील्ड की ओर वो दौड़ के जाते थे उस to समय practice. प्रैक्टिस करने के लिए। And in order to play cricket, और क्रिकेट खेलने के लिए उस समय he left his home और अपने घर को वो छोड़कर आता था and he went and stayed with his uncle और अपने अंकल के साथ वो रहने लगा, because the ground was closer to where his uncle lived. क्योंकि वहाँ पे जो मैदान है वो वहाँ पे बहुत ही करीब था जहाँ पे And उसके he अंकल would go रहते थे। there and practice. और वहाँ पे और जाकर हर दिन प्रैक्टिस He करता will था wake up early in the morning और सुबह को जल्दी उठकर and he will go to the ground with his bat and kit and play, practice. और मैदान में वो अपने बैट बॉल को लेकर जाते थे वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। And then he'll come home, get rest and go to school और घर में आकर वो विश्राम को लेकर वापस स्कूल जाते थे and run back to the ground to practice. और वापस से वो मैदान में जाकर वो प्रैक्टिस करने के लिए He जाते थे knew वहाँ पे। what his talents were. और उसको पता था उसके जो दान है वो क्या है। What made Sachin Tendulkar the legend today was the practice. और जो सचिन तेंदुलकर जो है आज वो प्रैक्टिस की वजह से है। What makes Sonu Nigam the greatest singer in India is the practice. जो सोनू निगम जो सबसे महान सिंगर है वो प्रैक्टिस की वजह से आज बना है वो। And believers also have talents. और विश्वासी लोगों के पास भी वो दान है आज। And believers not only have talents but also spiritual gifts. जो विश्वासी लोगों के पास केवल दान ही नहीं लेकिन आत्मिक आशीष भी है। There is a day that's going to come. God is going to ask you and me for what you and I have done with the gifts and the talents we have. और ऐसा दिन आएंगे जब परमेश्वर हम सभी से पूछने वाले हैं कि जो दान या फिर जो आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम कैसे इस्तेमाल किया परमेश्वर के लिए। Before I read Matthew 25, I want you to turn to Ecclesiastes chapter 10, verse number 10. और मत्ती में हम जाने से पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा सोपदेशक से। From the book of Ecclesiastes chapter 10, verse number 10. और अध्याय 10 वचन 10 में हम पढ़ेंगे। Ecclesiastes is after Psalms and Song of Proverbs and Ecclesiastes. और भजन संहिता नीति वचन के बाद सोपदेशक आता है। And look at verse number 10. और अध्याय 10 वचन 10 में हम देखेंगे। And the Bible says, बाइबल हमें बताती है if the iron be blunt, यदि कुल्हाड़ा अगर जो लोहा वो बिना धार के होते हैं and it do not wet the edge, अगर मनुष्य इसकी धार को पेनी ना करे, then must he put to more strength, but wisdom is profitable to direct. तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। So what basically he's saying is, if the axe or the knife does not have sharpen, is not sharp, तो अगर वो चाकू कुछ या फिर हथियार कुछ धारवान नहीं है, then it will not cut. तो वो कटेगा नहीं। Then you will have to put more strength into cutting it. तो कट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस समय और ज्यादा शक्ति लगाना पड़ेगा। Have you tried to cut vegetables and onions with a knife? क्या आपने कभी सब्जी को काटने के लिए कोशिश किया चाकू से? And then you found out the knife has no sharp. और आपने देखा कि चाकू के पास कोई धार नहीं है। And what did you do? उस समय आप क्या करते हैं? When you use that knife, the tomatoes does not cut, the vegetables don't cut. जब सब्जियों को काटते हैं उस समय कटता नहीं सही से।
Or you take the axe and you try to chop the wood and the axe is blunt and it doesn't cut the woods. और उस समय आप एक्स को लेते हैं, काटने के लिए कोशिश करते हैं, लकड़ियों को उस समय कटता नहीं है, Because it's blunt. क्योंकि वो बिना धार के हैं It has not been sharpened. और उसको धार दिया नहीं गया है, Somebody did not work on it. और किसी ने उसके ऊपर काम नहीं किया, Somebody did not sharpen the wood, the axe and the knife. और चाकुओं को कुछ किसी ने क्या नहीं किया, धार नहीं दिया सही And से। so what happened? You keep on hitting the wood and the wood doesn't get chopped off. लेकिन उस समय आप क्या करते हैं, उस लकड़ी को आप लगातार काटने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो कटता नहीं, And you cut the vegetables and the fruits and they don't get cut off. और सब्जी को, फल को आप काटने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कटता नहीं। And then you have to put more strength to it. उस समय आपको क्या करना होता है, और ज्यादा ताकत लगाना And होता you है, have to work hard on it. और उसको आप बहुत मेहनत करना होता है उसके ऊपर। But if the axe is sharp, लेकिन अगर जो एक्स बहुत ही धारवान है, if the knife is sharp, अगर चाकू भी बहुत ही धार है, then your work gets easier. तो तुम्हारे जो काम है बहुत ही आसान हो जाता That's right. है कि नहीं? Turn your Bible to Matthew chapter 25. अपने बाइबल को इस समय आप खोले, मत्ती लिखे सुसमाचार अध्याय 25 Look at verse number 14. आयत नंबर 14 में हम देखेंगे, For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servants and delivered unto them his goods. लिखा है, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। So here is a picture. This is a parable, but parable is a heavenly, it's an earthly story with a heavenly meaning. तो ये Or दृष्टांत the heavenly story with an earthly meaning. हम देखते Sorry. हैं, ये दृष्टांत को जो स्वर्ग की जो कहानी वो संसार के उदाहरण को लेकर बताता है। So God is giving the heavenly realities using the earthly meanings. तो परमेश्वर यहाँ पे स्वर्ग की सच्चाई को देखकर संसार की चीजों को लेकर उदाहरण को देता है। So the Lord Jesus is the one who is the master and the owner here. और यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह वहाँ का मालिक है और गुरु है, And the Lord Jesus is giving talents to each and everybody. और Here. यीशु मसीह ने सभी को दान को दे रखा है। We all have talents and we all have spiritual gifts. हम सभी के पास दान है और हम सभी के पास आत्मिक आशीषें हैं, But some of us have a blunt talent and a blunt spiritual लेकिन gift. किसी के पास क्या है, बिना धार वाला कुछ आशीषें हैं। And no matter how, no matter what we do, it's not chopping off. चाहे हम जो भी करें वो कटता नहीं है, Maybe we are not sharpening it. शायद हम धार नहीं दे रहे हैं उसको सही Maybe से। we are working too hard but not smart. चाहे हम बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपने बुद्धि से हम काम नहीं कर रहे हैं। But whether you agree or not, everybody has gifts and talents. चाहे आप यहाँ पे मंजूर हो या फिर ना हो, सबके पास वो दान है। The very reason why God gave you gifts and talents so that you may use it for His glory. इसीलिए परमेश्वर ने आपको आशीष को दिया है और दानों को दिया है, ताकि आप उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। You see, sometimes we don't like if somebody don't say thank you to us. बहुत से समय आपको पसंद नहीं आता है जब लोग आपको धन्यवाद नहीं कहते Or हैं, if somebody does not appreciate us. और आपको कोई शाबाशी नहीं देता है। Why? क्यों? We must think about our motive. और हमारे उस मोटिव के बारे में हमें सोचना चाहिए उस We समय। must understand today whatever I am given is given by God. हमें आज समझना चाहिए जो कुछ भी मुझे दिया गया है वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है, And I need to give it back to Jesus और मुझे Christ. वापस से दोबारा यीशु मसीह को देना है। But if what God has given, I should not give just that to Jesus Christ. अगर जो यीशु मसीह ने मुझे दे रखा है, अगर मैं वापस से यीशु मसीह को नहीं दूं, I have to double it and give it to Christ. मुझे और डबल करके यीशु मसीह को देना है। If God gave, every day you see the miracle in your kitchen. और हमेशा आपकी किचन रूम में आप हमेशा चमत्कार को देखते हैं। You cook rice. आप चावल पकाते हैं, You put one glass of rice into the boiling water, right? और उबले हुए पानी में आप एक ही ग्लास का राइस को डालते हैं। And then what उस happens? समय क्या होता है? Your whole vessel fills up with rice. और बर्तन क्या हो जाता है? पूरा खाना से भर जाता है। It's a miracle. और ये चमत्कार है, And we see that every day in our home. और वही हम हर दिन देखते हैं अपने घरों God में। is teaching you and me, look, with little I have filled your और barn. परमेश्वर इसीलिए कहता है, देखो मैंने तुम्हें इतना दिया, लेकिन मैंने तुम्हारे जो भंडार है उसको भर दिया है। And God wants you and me to do the same with our gifts and our और talents. परमेश्वर वही चाहता है, हमारे आशीषों के द्वारा, हमारे दान के द्वारा हम वही इस्तेमाल करें। God say, I gave you this. परमेश्वर कहता है, मैंने इतना दिया तुम्हें, I didn't give you this for you. मैंने इतना जो है दिया वो तुम्हारे लिए नहीं दिया, I gave you for me. मैंने दिया ताकि तुम मुझे वापस दो। So you need to double it up and give it to me. तुम्हें क्या करना है, उसको डबल करके मुझे वापस से देना है। So what are we doing with our talents? तो हमारे दानों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं So आज? what is my talent? तो मेरा जो दान है वो क्या है?
that which you are good at. जो चीजों में तुम अच्छे हो, That which you are good at, that is your talent. और जो चीजों में तुम बहुत ही अच्छे हो वो तुम्हारा दान है। Are you good in giving? क्या आप देने में बहुत ही अच्छे Are हैं? you good in cooking? क्या आप खाना बनाने में बहुत ही अच्छे Are हैं? you good in cleaning? क्या क्लीनिंग में आप बहुत ही अच्छे Are हैं? you good in teaching? क्या शिक्षा देने में आप बहुत ही Are अच्छे you हैं? good in preaching? क्या प्रचार में आप बहुत ही Are अच्छे you हैं? good in singing? क्या गीत गाने में बहुत ही अच्छे Are हैं? you good in preaching? क्या प्रचार करने में बहुत ही अच्छे You're हैं? good in writing, और लिखने में बहुत ही अच्छे हैं? typing, टाइप करने में sweeping, और झाड़ू मारने में arranging, और सब अरेंज करने में playing music. और म्यूजिक बजाने में, That's your talent. और वही तुम्हारा दान है। And some of you, that could be your spiritual gifts. और किसी किसी के पास शायद वो आत्मिक आशीष भी हो सकता So है। God has given it to everybody in this room. तो परमेश्वर ने ये रूम के अंदर सबों को आशीष को दे रखा है, And God wants you and me to sharpen that every day. और परमेश्वर चाहता है उस तोहफाओं को ताकि हम हर दिन धार Oh, बनाएं। I know I'm a good singer. आपको शायद कहेंगे मैं बहुत ही अच्छा सिंगर You know, हूँ, I'm a good at cooking. और मैं खाना बनाने में बहुत ही अच्छा हूँ, You know, I'm good in this. और मैं ये सब चीजों में अच्छा हूँ, I'll just get up one day and I'll try to accomplish और that. मैं एक दिन उठकर वापस से उसको पूरा करने के लिए No, कोशिश that's not करूंगा। what God is नहीं saying. नहीं, वो परमेश्वर नहीं कह रहा है सब। God is saying, I want you to sharpen every day. परमेश्वर कह रहा है हर दिन तुम उसको धार दो। I want you to learn every day. मैं चाहता हूँ कि तुम हर दिन सीखें। I want you to keep rubbing it onto the iron. मैं चाहता हूँ तुम उसको लोहे से घींचते रहो। Iron sharpeneth iron. जो लोहा लोहों को धार देता है, Practice makes you perfect. और जो प्रैक्टिस आपको शुद्ध बनाता है, And so सही बनाता God है। gives a talent. तो परमेश्वर हम सभी को दान को देता So the है। Bible says और परमेश्वर का वचन कहता है that He called unto His own servants and delivered unto them His goods. और उसने अपने चेलों को बुलाकर अपने उन लोग को सही चीजों को दिया, उन लोग को संपत्ति Look at को। verse number 15. और 15वां वचन में देखो क्या And कहता unto है? one He gave 5 talents, उसने एक को 5 तोरे दिए, to another 2, दूसरे को 2, and to another 1, और तीसरे को 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार तब परदेश चला गया। God did not give you anything just simply to put you on the spot. परमेश्वर ने केवल आपको उन सब चीजों को ऐसे ही नहीं दिया था कि आप उन सब चीजों में वहां पे डाल दें। Whatever you are doing today, dear friend, God gave you because of your ability. जो कुछ भी मेरे प्रिय परमेश्वर आज आपको दे रखा है वो आपकी एबिलिटी के द्वारा आपको दिया है। Because God sees that this person can do. Based on your ability. तो आपकी क्षमताओं के ऊपर परमेश्वर ने ये दे रखा है आपको। It's not that God said, you know what, I'll give a surprise to that person. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर तुम्हें चमत्कृत करेगा। So God sees you singing today. तो परमेश्वर आपको देखता है आज गाते हुए। You know why, in spite of all, there are just few people standing up here. क्या आपको पता है सब यहाँ पे होने के बावजूद कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं? Not because others cannot sing. इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग गा नहीं सकते हैं। It's because some has the ability to come for practice and sing and come forward and present it for the glory of God. किसी किसी के पास वो क्षमता रहता है यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करने के लिए और गीतों को यहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए। Not everybody can preach. सभी लोग प्रचार नहीं कर सकता है। Now you can definitely go and use your talent with others. हाँ, शायद आप बाहर जाकर दूसरों के साथ अपने जो टैलेंट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। You can definitely share the gospel to others. और आप दूसरों के साथ समाचार को शेयर कर सकते हैं। But not everybody has the gift of preaching and teaching. लेकिन सबों के पास शिक्षा देने के या फिर प्रचार करने का जो क्षमता है वो नहीं है। But God calls some people and gives them that gift. लेकिन परमेश्वर किसी किसी को चुनकर वो तोहफाओं को देता है। Not everybody can cook the best. सबों के पास वो क्षमता नहीं अच्छा पकाने के लिए। But God calls some people and gives their talents. लेकिन परमेश्वर ने किसी किसी को बुलाकर वो क्षमताओं को दी है। So whatever you are doing today, it is something that is given to you by God, because God knows that you have the ability to work on it. तो जो कुछ भी आप इस समय करते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दे रखा है, परमेश्वर को पता है कि उस सब चीजों के द्वारा आप क्षमताओं को प्राप्त करके उन सब चीजों को आप कर सकते हैं। So this message may not be a great encouragement to you, तो आज के प्रचार आपके लिए बहुत ही उत्साहित नहीं होंगे शायद, but this message is necessary teaching for you and for me. लेकिन आज की जो प्रचार है हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। Because
for our growth in our life क्योंकि हमारी मसीह बढ़ोतरी के लिए ये बहुत ही जरूरी है and for this and to glorify the Lord. और प्रभु को महिमा देने के लिए। So God did not give you a surprise. परमेश्वर ने आपको सरप्राइज नहीं दिया है, Always remember that. हमेशा आपको याद करना है। God sees your ability परमेश्वर आपकी क्षमताओं को देखता है and then God sees your availability और परमेश्वर आपकी समयों को देखता है and God gives you that talent. और परमेश्वर वो दानों को आपको देता है। So what Jesus did is the master gave the talents and he left. और हम यहाँ पे देखते हैं वहाँ पे उसके जो गुरु हो उसने उसको तोरे को दिया वहाँ पर और वहाँ पे चले गए। So right now the Lord Jesus is up in heaven seated on the throne of God. तो इस समय परमेश्वर सिंहासन में वो विराजमान है बैठा हुआ। While in the spirit he dwells within us, but in the physical body the Lord Jesus is in heaven. आत्मा में हमारे साथ यीशु मसीह जीता है, लेकिन शारीरिक में इस समय फिलहाल यीशु मसीह स्वर्ग पे विराजमान So है। remember there are 3 people who have the talent given now. और इस समय हम यहाँ पे देखते हैं ऐसा 3 व्यक्ति हैं जिनको वो दान दिया गया है। To one person the master gave 5 talents. और एक जन को 5 दानों को दिया है। To the other the master gave 2 talents. और दूसरों को 2 दान को दिया है। To another the master gave 1 talent. और तीसरा व्यक्ति को एक ही दान को दिया है। You know what the master wants from you and me? क्या आपको पता है वो गुरु आपसे हम सभी से क्या चाहता है? You know what the Lord Jesus is expecting from you and me? क्या आपको पता है यीशु मसीह हम सभी से क्या आशा को रखते हैं? That we don't just hold what we have, but we multiply what we have. ताकि हम जो हमारे हाथ में इसको ताकि हम पकड़ के ना रखें, लेकिन उसको और ज्यादा हम ज्यादा बना सके। Make it beautiful and beautiful. और उसको और ज्यादा खूबसूरत बना सके। You remember when you were too small? जब क्या आपको याद है जब बहुत ही छोटे थे उस समय बचपन में? When you went to first standard and second standard? जब आप पहला कक्षा में दूसरा कक्षा में आप गए, You were not worried about how you looked. आपको उस समय चिंतित नहीं था कि मैं कैसा दिखता हूँ। But the moment you were 12 and 13 and 14, लेकिन जब 12-13 साल होने लगे उस समय, and now you are 20 and 25 and 30 and 40, उस समय 25, 26 या फिर 30 उम्र के हैं। suddenly you are more conscious about your looks. उस समय आपकी विवेक जाग जाता है कैसे आप दिखते हैं क्या। Then you want to have bath. और उस समय आप नहाना चाहते You हैं want to wear clean clothes. और आप सही कपड़ों को पहनना चाहते You हैं want to see that there are no coal marks on your face. और आप देखना चाहेंगे कि आपके चेहरे में कुछ ऐसे दाग धब्बे नहीं है, कोयला का दाग. कोयला का दाग वगैरह नहीं है। And so you want to keep yourself clean. और आप अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। You dress up neat. आप सही से पहनते हैं You make sure you brushed. और हमेशा आप देखते हैं कि मैं ब्रश करता हूँ। You make sure your hair is good. आप हमेशा ध्यान रखते हैं कि मेरे जो बाल है वो सही है। And you worked on your outward look. और आपकी बाहरिकता में आप हमेशा काम करने लगते हैं। You did not waste and you did not live like you were when you were in primary. जब छोटे बचपन में जैसे थे उस समय उस प्रकार से आज नहीं जीते So हैं। what you're doing is you're multiplying yourself right now. आप इस समय क्या कर रहे हैं? अपने आप को और भी ज्यादा बना रहे हैं। You're working on your looks. और अपने जो दिखने में आप और ज्यादा काम कर रहे Now हैं। God has given talents to everybody. तो परमेश्वर ने सबों को दान दिया है। And that is exactly what God is saying to you और and वही me. आज परमेश्वर हम सभी से कह रहे हैं। God is saying, I want you to work on it. परमेश्वर कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने ऊपर काम को करें। I want you to multiply the talent that I gave you. मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जो दान है उसको और ज्यादा तुम बना सको। Dear friends, at the end of the day, you're not going to take anything to yourself. मेरे प्रिय, अंतिम दिन में सब चीजों को आप अपने लिए नहीं लेने वाले हो। At the end of the day, what God is expecting is that what you have done with what God has given you. और अंतिम दिन में परमेश्वर ये आशा को रखता है जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उससे आपने क्या किया। Because you and I will stand before the Lord one day. कि आने वाले ऐसे दिनों में हम परमेश्वर के आगे हम खड़े होने वाले हैं। Will we have sufficient crown to put it before the feet of Christ? क्या आपके पास वो मुकुट होंगे यीशु मसीह के शरणों में वापस रखने के लिए? The Bible says in verse number 16, परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं वचन 16 में, then he that had received the 5 talents तब जिसके 5 तोरे मिले थे went and traded with the same and made them other 5 talents. उसने तुरंत जाकर उनसे ले देने किया और 5 तोरे और कमाए। You know what this person did? क्या आपको पता है ये जो व्यक्ति इसने क्या किया? He had 5 talents with him. उसके पास 5 दान थे He did not keep it to और himself. अपने खुद के लिए उसने नहीं रखा He wasn't lazy. और वो लेजी नहीं था उस समय। He wasn't someone who said, I have it, now I don't have to worry about और it. उस प्रकार के व्यक्ति के जैसे नहीं कहा कि मेरे पास पहले से ही मुझे I चिंता करने can की do जरूरत नहीं। whatever, I have it in my जो मैं hand. चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ, मेरे हाथ The में है। Bible says परमेश्वर के वचन कहता है he traded it.
और उसको और ज्यादा करो तुम। which means he made business with it. इसका मतलब आप उसके ऊपर तुम बिजनेस He बनाओ। invested it. और उसने उसके ऊपर खर्चा को He किया invested his time. और अपने समय को उसने गुजारा, He invested his talent. अपने टैलेंट्स को उसने और भी ज्यादा And he बनाया multiplied his talent. और अपने जो दान है उसको और भी ज्यादा उसने बढ़ाया। In the same way, the person with 2 talents, और उसी प्रकार से और एक व्यक्ति जिसके पास 2 ऐसे दान हैं, the Bible says परमेश्वर के वचन कहता है in verse number 17, और वचन 17 में, and likewise, इसी रीति से he that had received 2, जिसको 2 मिले थे he also gained other 2. उसने भी 2 और कमाया। So what this person did, the second person, तो ये दूसरा व्यक्ति ने क्या किया? he went उसने गया and he multiplied the 2 talent that he had. और उसने और ज्यादा उसको बनाया जिसके पास 2 था। So he had 4 now. तो इसके पास अभी 4 हैं। The one who had 5, जिसके पास 5 थे he made more 5. और उसने और भी ज्यादा 5 को So he बनाया, has 10 तो talents. उसके पास अभी 10 हैं। The one with the 2 और जिसके पास 2 थे made it 4. उसने 4 को Now बनाया। let's see another one. और इस समय हम और दूसरे को देखेंगे Look at verse number 18. और वचन 18 में आप देखिए, But he that had received 1 परंतु जिसको 1 मिला था went उसने गया, and digged in the earth उसने जाकर मिट्टी को खोदा and he hid the Lord's money. और अपने स्वामी के रुपए छिपा लिया। So one person who had 5 talents, जिसके पास 5 दान थे he multiplied it and made 5 more. उसने ज्यादा कर कर कितना बनाया? 10 बनाया। He doubled it. और उसने डबल बनाया उसको। The one who had 2 talents multiplied it more, made more 2. और जिसके पास 2 थे उसने और ज्यादा 2 बनाया। He has 4 now. इसके पास अभी 4 He है, doubled it. उसने डबल बनाया। The one who had 1 talent, लेकिन जिसके पास एक ही दान था he was afraid. उसको वो डरा हुआ था उस समय। He said, "No, what do I do?" उसने कहा कि इस समय मैं क्या करूं, He said, "I have 1 talent." मेरे पास केवल एक ही दान है। The Bible says, बाइबल बताती है he went and dug the earth and hid it. उसने मिट्टी को खोद कर वहां पे छिपा लिया He was lazy. और वो बहुत ही आलसी था He did not build his relationship with God better. और अपने जो रिश्ता को यीशु मसीह के साथ उसने सही से नहीं बनाया। Look at verse number 19. और वचन 19 में देखो, After a long time, और बहुत दिनों के बाद the Lord of those servants cometh उस दासों ने स्वामी आकर उसे लेने लगा and reckoneth with them. और उन लोग से लेने लगा। And so he that had received 5 talents तो जिसको 5 तोरे मिले थे came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. उसने 5 तोरे और लाकर कहा है, स्वामी तूने मुझे 5 तोरे सौंपे थे, देखो मैं ने और ज्यादा बना के कमा के लेके आया। So when the Lord came back, तो जब स्वामी वापस से आया, the Lord is expecting the talents that he gave you and me. जो स्वामी वो आशा रखते थे कि ज्यादा ताकि उसकी जो ध्यान है उसको बढ़ा सके। So everybody, we are all going to stand before the Lord one day. तो एक दिन हम सभी लोग परमेश्वर के आगे खड़े होने वाले हैं And we all have to give the talents what God gave us back. और जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया उसको हमें वापस से परमेश्वर को देना है We will have to give back our talents to the और Lord. हमारे दानों को हमें वापस से परमेश्वर को देना है। But God is not expecting you to give the talent as he gave you. और परमेश्वर नहीं चाहता कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने तुम्हें दिया उस प्रकार से वापस ना दो। God is saying, I want you to multiply that talent. परमेश्वर कह रहा है मैं चाहता हूं ताकि उस दानों को तुम और भी ज्यादा बनाओ। God is saying, I want you to double that talent. परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस दानों को ताकि तुम डबल बनाओ। I want you to sharpen that मैं talent. चाहता हूं ताकि उसको दम धार दो। I want you to work on that मैं talent चाहता हूं कि तुम उसके ऊपर काम करो and make it more. और उस और ज्यादा बनाओ। I want you to work on that talent मैं चाहता हूं कि तुम उसके ऊपर काम करो and make it perfect. और सही बनाओ उसको। I want you to work on it मैं talent. चाहता हूं कि उसके ऊपर तुम काम करो। God doesn't want you and me to be lazy. परमेश्वर नहीं चाहता कि ताकि हम आलसी बने कोई भी। So the man with the 5 doubled it and gave it to the और Lord. जिसके पास 5 थे उसने और भी ज्यादा बनाकर डबल कर उसके स्वामी को दिया। Verse number 21. और वचन 21 में His Lord said unto him, उसके स्वामी ने उनसे कहा, Well done, thou good and faithful servant. धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। Let me give you an example here. और मुझे एक उदाहरण देने दो यहाँ पे। Now you all are singing. Some of you girls are singing here. और यहाँ पे कुछ लड़कियां यहाँ पे आकर गाती है। Is it okay if I take give an example of you? क्या अगर मैं उदाहरण दूं तो ये सही है? Is it okay? So you come here for singing. तो यहाँ पर आप सभी लोग आते हैं यहाँ पे गीत गाने के Now लिए that's your talent. और तुम्हारा दान है। Now God wants you to sing. परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग तुम गाए। God wants you to sing better. परमेश्वर चाहता है कि और भी ज्यादा तुम बेहतर गाए। Now if you go home लेकिन अगर तुम घर को जाते हो and you just, throughout the week you just
don't worry about it. और पूरे हफ्ते तुम कोई चिंतित नहीं रखते हो, चिंता नहीं करते हो, And then you come on Thursday और गुरुवार को दोबारा आते हैं and sing one song, और एक गीत को गाते हैं sing second song, और दूसरा गीत को गाते हैं, sing third song, तीसरा गीत को गाते हैं, sing fourth song, चौथा गीत को गाते हैं, and you call that as a practice, और उसको तुम लोग प्रैक्टिस कहते हो, and you go home. और वापस से घर को चले जाते हो। Saturday you come और back, शनिवार को दोबारा आते हैं you sang the first song, और पहला गीत गाते हैं, second song, दूसरा गीत, third, तीसरा गीत and fourth, और चौथा गीत, and you go back. और वापस से घर को। But you are not concerned about where you made mistakes. लेकिन आपको वहाँ पे चिंतित नहीं कि आपने मैंने कहाँ पे मिस्टेक को किया, गलती को Or किया, you did not like, how can I make it better? और आपने नहीं सोचा कि मैं कैसे उसको और ज्यादा अच्छा And I'm बनाऊं। just giving you an example. मैं केवल उदाहरण को दे रहा I हूँ। just want you to know that you are the best. मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग जाने कि तुम लोग सबसे अच्छे हैं। Honestly, when I compare you to other church members, singers, I think you are the best singers in Goa. Honestly, I'm not flattering you. मैं सही से कह रहा हूँ, जब मैं लोगों को देखता हूँ, मुझे लगता है कि तुम सभी लोग सबसे ज्यादा बेस्ट हो गोवा में। I'm not trying to flatter or put maska on you. और मस्का वगैरह लगाने के लिए मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। The truth is, you are really doing the best in singing. और सत्य यही है कि तुम सभी लोग अच्छे कर रहे हो। But I'm kind of a person never satisfied. लेकिन मैं उस प्रकार का व्यक्ति हूँ जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं I होता want you हूँ। to give you the best the next time. मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में तुम और भी ज्यादा बेस्ट को दो। You know, I'm a good singer. मैं अच्छा गायक हूँ। If you think that, अगर तुम वो सोचते you हो, will never grow. तुम कभी भी नहीं बढ़ोगे। Now you are good. तुम अच्छे हो, But God wants you to become perfect. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम सिद्ध बनो। God doesn't want you to be where you are. परमेश्वर नहीं चाहता कि जहाँ पे तुम वहाँ पे रहो। You know, when you go home, जब तुम घर को जाते हो, God will remind you. परमेश्वर तुम्हें याद See, दिलाएगा। if you drink too much cold water अगर तुम बहुत ही ठंडे पानी पियोगे and ज्यादा keep drinking Coke and Pepsi, और हमेशा कोक पेप्सी पीते रहते हो, you'll ruin your throat. तुम्हारे जो गला वो खराब हो And जाएगा। you go there और वहाँ पे जाते हो and you look at somebody और किसी को तुम देखते हो and you want to call that person और वो व्यक्ति को तुम पुकारना चाहते हो and you say, "Ai!" और ऐसा करके चिल्लाते हो and you scream loudly. और बहुत जोर से चिल्लाते हो। And then what उस happens? समय क्या होगा? You'll hurt your throat. तुम्हारे जो गला है उसको तुम हर्ट कर You'll दोगे। have to take care of your throat तुम्हारे गला को तुम्हें ध्यान रखना है, because that's your talent. क्योंकि वो तुम्हारा टैलेंट है। Imagine if I don't read my Bible तुम सोचो कि अगर मैं अपने बाइबल को नहीं पढ़ता हूँ and I don't work on it और मैं काम नहीं करता हूँ and I don't read other books और दूसरे किताबों को नहीं पढ़ता हूँ and I don't practice और on it. मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, Messages will be boring all the time. जो प्रचार है वो हमेशा बोरिंग हो जाएगा Nothing will go into your brain. और तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। As a preacher and teacher of God's word, एक प्रचारक और शिक्षक होने के नाते I have to work on it every day. मुझे हर दिन काम करना होता है I इसके need to ऊपर। study the word of मुझे God. वचनों का अध्ययन करना होता है I need to sharpen my skill. और मेरी स्किल्स को मुझे और भी धार देना होता If I है। don't do that, अगर मैं वो नहीं करता हूँ I will be the worst preacher. और मैं सबसे खराब प्रचारक बनूंगा। And so God has given talents here. तो परमेश्वर ने सबों को दान को दिया है, And God wants you to तो practice परमेश्वर चाहता है ताकि तुम लोग प्रैक्टिस करो and find out where you are off. और आपको ढूंढना है कहाँ पे आपकी गलतियां हैं Find where you are this. और आप कहाँ पे आपके गलती हैं उसको You know ढूंढना what है। God wants you to do? क्या आपको पता है परमेश्वर क्या चाहता है? God wants you to go on that YouTube परमेश्वर चाहता है कि ताकि तुम YouTube में जाओ and not watch Sonu Nigam और सनु निगम को नहीं or Michael Jackson, और माइकल जैक्सन को भी नहीं, but go and watch other choirs how they are singing. लेकिन दूसरे कोयर को देखना है कि उन लोग कैसे गाते हैं। You must watch from others. आप दूसरों को देखना है You learn from others. और उन लोग से आपको सीखना है। So my gift is, my talent is singing. तो मेरी जो दान है वो गीत गाने का है। How about I keep my mic here and preach? कैसे मैं यहाँ पर आकर प्रचार करता हूँ? Why do you think I keep my mic here and preach? क्यों आपको लगता है कि मैं अपने माइक को यहाँ पर रखकर प्रचार करता हूँ? Because it brings out the sound. क्योंकि ये जो साउंड है वो बाहर आ जाता But if है। I keep it here, लेकिन अगर मैं नीचे रखता हूँ you can hear it. आप सुन सकते हैं, It is not that effective. लेकिन उस प्रकार से नहीं सुनाई देगा। So we have to learn from others. तो हमें दूसरों से सीखना है। So keeping the mic here तो अगर माइक को यहाँ पे रखते हैं and practicing और प्रैक्टिस करना है and sing it on the mic. और माइक में गाना है, Lord, this tamaka. मुझे शर्म आता है। That is not what God wants you. वो परमेश्वर नहीं चाहता था कि God आप has करें। given you the ability. परमेश्वर ने आपको क्षमता को You दिया have है, to sharpen on it. आपको उसको धार देना है। Amen. आमीन। You keep that close to your mouth और तुम्हारे मुंह से तुम्हें बहुत ही करीब रखना है and you sing और गाना है and you practice on it. और प्रैक्टिस करना है You look at और others, दूसरों को देखो watch others, और दूसरों को देखो, learn from that उन लोग others. से सीखो, See how they are singing. देखो उन लोग कैसे गाते See हैं how they're singing the same song that you sing. और देखो वही गीत को जो उन लोग गाते हैं And you saying, I want to be like that person. और आप कहेंगे कि मैं उस व्यक्ति के जैसा बनना And I want चाहूंगा to be better than that person. और उससे भी मैं बेहतर बनना And you चाहूंगा work on that और thing. आप
उन सब चीजों में काम करने And लगोगे you know ज्यादा। what? और क्या आपको पता है क्या? God will continue to bless. और परमेश्वर आपको लगातार आशीष When you करेगा। show interest जब आप इंटरेस्ट को and दिखाएंगे you work on it और उसके ऊपर काम को and you करेंगे learn और सीखेंगे and you try to gain more ideas every day, और हर दिन नए नए आइडिया को आप प्राप्त करेंगे, God will bless it. परमेश्वर आपको आशीष करेगा, Because God has given you talent. क्योंकि परमेश्वर ने आप तुम्हें दान को दिया That है talent ought to be multiplied. और जो दान है वो और भी ज्यादा बढ़ना चाहिए। You should not be singing the same way you sang last month. और जैसे पिछले महीने में जैसे आपने गाया उस प्रकार से आपको नहीं गाना You है, should be singing better than last month. लेकिन पिछले महीने से भी और ज्यादा आपको बेहतर गाना है। I should not be preaching the same way I'm preaching. और मुझे उस प्रकार से नहीं प्रचार करना जिस प्रकार से मैं प्रचार करता था, I should be preaching better than last month. और पिछले महीने से भी ज्यादा और बेहतर मुझे प्रचार को करना है। He should not be playing the way he played last month. और मैंने जैसे पिछले महीने को बजाया उस प्रकार से नहीं, He should be doing it better than last month. लेकिन पिछले महीने से भी और ज्यादा बेहतर करना है And for that he has to practice. और उसके लिए प्रैक्टिस करना होता है। And in the same way, everybody sitting right now और here, उसी प्रकार से जितने सारे यहाँ पे बैठे हुए you हैं, have to practice. आपको प्रैक्टिस को करना You है, have to multiply. आपको मल्टीप्लाई करना है। You have money God has given you. और आप जो परमिशन आपको दिया है, You're going to work. आप काम को जाते हैं, You have business. आपके पास बिजनेस है, You have many different ways how you're making money in your life. अलग अलग आपके पास रास्ते हैं काम करने के लिए। Many a times, बहुत से समय we think it is for me. आप सोचते हैं कि ये मेरे लिए है, I have to do this for me. मुझे ये मेरे खुद के लिए करना है। We are forgetting हम भूल जाते हैं उस the समय eternity. कि अनंत जीवन के बारे There's a में day that's going to come. ऐसा दिन आने वाला है, And God is going to ask you, परमेश्वर हम सभी से पूछने वाला what है, have you done with the talent I've gave और वो you? जो दान मैंने दिया है उससे तुमने क्या किया? Now you may say, well, I worked out. आप शायद कहेंगे मैंने काम किया, And God says, yes, you worked. हाँ परमेश्वर कहा कि हाँ तूने काम Where किया, is the talent I gave you? लेकिन जो दान मैंने तुम्हें दिया वो कहाँ है Did अभी? you multiply क्या it? तुमने और ज्यादा बनाया उसको? Or you are putting it all on yourself? क्या तुम्हारे ऊपर तुम रखते हो उसको? God wants you to multiply परमेश्वर चाहता था कि उसको तुम मल्टीप्लाई करो and use it for His और glory. परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। Maybe your wealth, तो शायद तुम्हारा धन, your money, तुम्हारे पैसे, your job, तुम्हारे काम, your business, तुम्हारे बिजनेस, the way you cook in a home. जिस प्रकार से तुम घर को पकाते हैं। Think about your wife cooking and giving you the same food every day. सोचो कि तुम्हारे जो पत्नी हमेशा वही खाना बना के तुम्हें देती रहती है, हमेशा Dal, 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 dal. हमेशा दाल दाल पका के देती है Every night. हर दिन। Every night. Now, dal is good. और दाल अच्छा है, But if you eat that every day, अगर तुम हर दिन वो खाओगे what will happen? क्या होगा? One day you'll be tired, right? एक दिन आप थक जाएंगे खा के आके। Once in a week, at least fish curry rice. हफ्ते में एक बार फिश करी होना चाहिए, Or some of you every day. शायद कोई आप हर दिन But खाते you हैं, won't शायद eat fish morning, afternoon, and night. सुबह शाम दोपहर आप नहीं खाएंगे। Anybody सेम eats खाना। that? क्या उस प्रकार से कोई खाता है यहाँ Huh? पे? Anybody? Nobody. कोई भी नहीं। We eat in the afternoon fish curry rice. हम दोपहर को फिश करी राइस खाते हैं In the nights, we'll eat something else. और रात को हम कुछ और खाते हैं, Right? है कि नहीं? Because we all want something different. क्योंकि हम हर दिन चाहते हैं अलग अलग खाने के लिए, That is what God is also speaking to you and और me. वही परमेश्वर आप सभी से बात कर रहा है आज। He's saying, you know what? I want you to be better than last year. परमेश्वर चाहता है कि ताकि तुम पिछले साल भी और ज्यादा बेहतर बनो, Better than last week. और पिछले हफ्ते से भी पहले। And so you need to give your best every time you do something. तो जो कुछ तुम करते हो उस तुम्हें अपने बेहतर और सबसे बेस्ट को देना है। Why? क्यों? Because one day you and I will stand before the Lord. क्योंकि एक दिन हम सभी लोग परमेश्वर के आगे हम खड़े होंगे And God will ask you, और परमेश्वर तुम्हें पूछेगा, the work that you are doing, जो काम तुम आज कर रहे the हो, business that you are जो doing, बिजनेस तुम आज कर रहे हो, did you make it better? क्या तुमने और भी ज्यादा बेहतर बनाया? The job that you have, जो काम तुम्हारे आज are you है, giving you the best? क्या तुम अपना बेस्ट को दे रहे हो? This is how Christians should go to work. और वही उसी प्रकार क्रिश्चियन लोग काम करना If you चाहिए। have a job, अगर तुम्हारे पास काम है, at least 5 minutes early you should go for that और job. 5 मिनट पहले तुम्हें वहां पे पहुंचना है। And if you finish the job, अगर तुम काम को समाप्त करते हो, 5 minutes late minimum you should leave from the job. एटलीस्ट तुम्हें 5 मिनट के बाद तुम्हें वहां से आना चाहिए, Not 5 minutes early. और 5 मिनट पहले नहीं। We need to set a good testimony to our boss. हमें एक उदाहरण को हमें बिठाना चाहिए हमें बॉस के सामने। As good Christians, एक अच्छा मसीह होने के we should नाते always give our best. हमारे बेस्ट को हमें देना है So हमेशा। here, this man with the 5 talent multiplied and gave. तो यहाँ पे एक व्यक्ति जिसके पास 5 दान थे उसने और भी ज्यादा बना The man with the 2 talent multiplied and gave. और जिसके पास 2 थे उसने भी और डबल बनाया। The Bible says परमेश्वर की वचन कहता है in verse number 21, और वचन 21 में, his Lord said unto him, उसके स्वामी ने उससे कहा, well done thou good and faithful servant. धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, Thou hast been faithful over a few things.
तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, I will make thee ruler over many things. मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। Enter thou into the joy of thy Lord. अपने स्वामी के आनंद में सहभागिता हो। Some of us are living only on the earth. बहुत से लोग हम केवल संसार में ही जी रहे You हैं। make so much money, put it in your pocket and your bank. बहुत सारे पैसे बना के आप जेब में रखकर बैंक में रखते हैं, You're just keeping it there. आप केवल रख ही रहे हैं वहाँ पे, Nothing. कुछ भी नहीं। You're not enjoying life on earth, आप आनंद को नहीं मना रहे संसार में, nor you're going to enjoy life in the future. और भविष्य में भी आप In eternity. आनंद नहीं मना पाएंगे। All storing up. सब कुछ तुम जमा कर रहे हो, And you're forgetting eternity. और लेकिन आप आने वाले अनंत जीवन के बारे में आप भूल रहे हो। Because whatever talent God has given you, क्योंकि जो कुछ भी दान परमेश्वर ने आपको दिया है, it is to be used, it is for the purpose of eternity. और ये अनंत काल के लिए है। We are forgetting, we are living for temporary. हम कुछ दिनों के लिए जी रहे हैं। Even your cooking, even your job, even your business ought to be on a eternal perspective. तुम्हारे खाना बनाना, तुम्हारे काम, सब कुछ हमेशा उस अनंत जीवन के लिए होना You are चाहिए। a wife. आप एक पत्नी हैं। God wants you to be a better wife every day. परमेश्वर चाहता था कि हम हर दिन तुम अच्छा पत्नी बनो। Keeping eternity in perspective. तुम्हारे दिमाग में वो अनंत जीवन के बारे में हमेशा You're a ध्यान में रखो। husband. तुम एक पति हो। God wants you to be a better husband every day. परमेश्वर चाहता था कि हर दिन तुम अच्छा पति Keeping बनो, eternity in the mind. और अपने मन में रखते हुए इस धारणाओं को, Because in eternity you will be rewarded for being a good wife and a good husband and a good child and a good employer and a good employee. क्योंकि उस दिनों में तुम्हें पुरस्कार किया जाएगा जो तुम आज करते हो, जिस प्रकार से तुम व्यवहार को करते हो। Many of us live for temporary, बहुत से लोग कुछ दिनों के लिए जीता है, and even the temporary we don't enjoy. और कुछ दिनों में भी हम आनंद को मना नहीं पाते We हैं। are all storing up and not enjoying life. हम सबको जमा कर रहे हैं और हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। We are afraid of the coming judgment, हम आने वाले न्याय के बारे में हम डरते हैं, but we are not enjoying life. लेकिन हम जीवन को अच्छे तरीके से The हम Lord नहीं जी रहे हैं। Jesus said, यीशु कहता है, I am come to give you मैं life, तुम्हें आया हूं जीवन देने के लिए, life in abundance. और सबसे बहुतायत का जीवन। Are you living a life of abundance? क्या आप बहुतायत का जीवन जी रहे हैं? Are you enjoying life in Christ? क्या आप यीशु में आनंद मना रहे हैं? You cannot enjoy life in Christ if you are not living for Him. अगर आप यीशु के लिए नहीं जी रहे तो आप आनंद मना नहीं पाएंगे। If you live for you, अगर आप खुद के लिए जीते हैं, you will not enjoy. आप आनंद नहीं मना If पाएंगे। you live for Him, अगर आप यीशु के लिए जीते हैं, you will enjoy तो आप life. हमेशा आनंद मनाएंगे। And you have to keep the eternity in your mind. तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में उस अनंत जीवन के लिए आपको ध्यान में रखना है। His Lord said unto him, और उसके जो स्वामी ने कहा उससे, Well done, thou good and faithful servant. धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, Thou hast been faithful over a few things. थोड़े में ही विश्वास योग्य रहा। God wants you to be faithful in what God has given you. परमेश्वर चाहता है ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हें दिया वो तुम Are वहाँ पे you विश्वास योग्य using बनो। what God has given you for Him? क्या आप वो इस्तेमाल करो जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया उसके लिए? Are you investing in the Lord's kingdom? क्या परमेश्वर की राज्य के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? Can you today, with a whole heart and mind, and say with your eyes closed, I am living for the Lord and I'm using my ability and my talent for the Lord? क्या आप आंखों को बंद करके हृदय से कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूँ, सब कुछ परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ? Can we really say without feeling guilty that I'm using my talent for the kingdom of God today? क्या आप बिना गिल्टी फील करे आप कह सकते हैं अंदर कि मैं परमेश्वर की राज्य के लिए मैं जी रहा हूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए मैं जी रहा हूँ, कर रहा हूँ? If so, then God says, do it better again. और तो परमेश्वर इसीलिए कहता है कि और भी ज्यादा तुम बेहतर करो, Keep multiplying. और दोबारा उसको और ज्यादा Because बनाओ। one day God also desires to say something to you. क्योंकि आने वाले दिनों में परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें कुछ कहे। The Lord will say, परमेश्वर कहेगा, Thou good and faithful servant, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, thou hast been faithful over few तुम things. थोड़े में ही विश्वास योग्य रहा। I just have few things. How can I invest it in God's work? मेरे पास बस कुछ ही है, मैं कैसे परमेश्वर के कार्य में इन्वेस्ट करूं? That's laziness. उसको आलसीपन कहते हैं, That's doubt. और संदेहपन, That's ungratefulness. और वो अनग्रेटफुलनेस होता है। God says you have few things. परमेश्वर कहता है तुम्हारे पास कुछ चीजें हैं, Be faithful in that few और things उसके ऊपर तुम विश्वास योग्य बनो, and keep eternity in your mind. और अपने मन में हमेशा अंदर जीवन को रखो। Don't live for yourself. तुम्हारे खुद के लिए मत जियो, Live for the Lord. परमेश्वर के लिए जियो। Good and faithful servant.
अच्छे और विश्वासयोग्य दास, thou hast been faithful over a few तुम things. थोड़े में ही विश्वासयोग्य रहा, I will make thee ruler over many मैं things. तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। Enter thou into the joy of thy Lord. अपने स्वामी के आनंद में सौभाग्यता रहो। Amen. आमीन। You know what God is going to do? आपको पता है परमेश्वर क्या करने वाला He is है? going to appreciate you वो तुम्हें शाबाशी देगा and He is going to give you positions. और तुम्हें वो पोजीशन को, जगहों को देगा। In the millennial kingdom, in the days to come, और आने वाले दिनों में उस राज में God will give you kingdoms to rule. परमेश्वर आपको, तुम्हें राज को देगा ताकि तुम राज को करो, अधिकारी करो। This is biblical truth. और ये बाइबल की सत्य है। This is not it is just written. No, 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 no. ये केवल ऐसा ही लिखा नहीं गया है। God will make you a ruler over many things. परमेश्वर तुम्हें बहुत सारे चीजों का अधिकारी बनाएगा। The same thing happened with a guy with the 2 talents. और उसी प्रकार से हुआ, दो व्यक्ति जिसके पास 2 दान थे। Even to that guy with the 2 talents, this is what God says in verse number 23. और परमेश्वर ने उस व्यक्ति से भी कहा जिसके पास 2 दान थे। His Lord said unto him, उसके स्वामी ने उससे कहा, well done, good and faithful servant. धन है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, Thou hast been faithful over a few things. तू थोड़े में ही विश्वासयोग्य रहा, I will make thee ruler over many things. मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। Enter thou into the joy of thy अपने Lord. स्वामी के आनंद में सौभाग्यता हो। God has given you a home. परमेश्वर ने तुम्हें घर को दिया है। Is your home clean? क्या तुम्हारे घर साफ सुथरा If है? someone comes to your home, अगर कोई तुम्हारे घर में आते हैं, can that person say this is a Christian home? क्या कोई व्यक्ति कहेगा कि ये मसीह का घर है? Christian home should be clean मसीही का घर क्या होना चाहिए? हमेशा साफ सुथरा रहना because चाहिए। the Lord lives in our home क्योंकि परमेश्वर हमारे घर में जीता है, as much as He lives in our heart. जितना वो हमारे हृदय में जीता Now है। God is not saying build a palace. परमेश्वर ने कहा कि तुम वहाँ पे बहुत ही बड़ा घर बनाओ, Whatever you have, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, have you kept it clean? और तुम साफ सुथरा रखो। If you take care of that, अगर तुम सही से संभालोगे, God will bless you better. परमेश्वर तुम्हें और भी ज्यादा आशीष करेगा। Amen. आमीन। With what you have. जो कुछ तुम्हारे पास है। You know, during the lockdown, I went to many small huts and gave blessed many people with groceries. और बहुत लॉकडाउन के चलते मैं क्या किया, बहुत से छोटे छोटे घरों में गया और बहुत से लोगों को मदद There were किया। small huts on the roadside. और जो छोटे छोटे घर होते हैं, झोपड़ी बनाया And we हुआ, bought lot of groceries and gave them for, which is sufficient for couple of weeks. और बहुत से सामान को खरीद कर हमने उन लोगों को दिया। But when we entered into that house, जब उन घरों में हमने प्रवेश किया, some homes were very dirty. और कुछ घर बहुत ही गंदा था। Now they can say, "Arey, hum garib hai, we are poor people, we are on the roadside." उन लोग कहते थे हम रोड के साइड में हम जीते हैं, हम गरीब हैं। But there were other houses on the roadside too. लेकिन और रोड के सामने और एक घर थे बहुत सारे, And they had kept their house very clean. और उन्होंने अपने घरों को बहुत ही साफ सुथरा रखा, They had cleaned their surrounding. और चारों तरफ से उन्होंने साफ सुथरा रखा। And the stove with the stone that was well done there. और उन लोग के जो चूल्हा थे Where they वो cook the food. और सब सही था, उन लोग के चूल्हा वगैरह भी। The beds were all, the mattress, the bed sheets were all folded. उन लोग के बिस्तर और चादर सब सही था, Things were on the right place. और सब चीजें सही सही जगह में था। And there were 3 homes like that. और उस प्रकार का 3 घर थे। There were about 10-12 houses that were very dirty and they had thrown everything right here and there. 10-12 ऐसे घर थे जो बहुत ही गंदा था, सब कुछ उन लोगों ने इधर उधर फेंक But दिया। there were 3 homes that were very clean and neat. लेकिन ऐसा 3 घर था, बहुत ही साफ सुथरा था, And I was surprised. और मैं सरप्राइज हो गया उस समय। Now they could have said we are also उन लोग poor. भी कहते थे कि हम भी गरीब हैं, But no, they were faithful in the few things that they have. लेकिन जो कुछ उन लोग के पास है, उन लोग विश्वास योग्य थे उन सब चीजों में। They kept it clean. उन लोग सही से रखा साफ Now this सुथरा। is a surprising thing. और ये सरप्राइज वाला चीज है। I started talking to them. और मैंने उन लोग से बात करना शुरू किया, And I asked them, do you know about the Lord Jesus और मैंने उन Christ? लोग से पूछा क्या आपको पता है यीशु मसीह कौन है? Guess what happened? और यहाँ पे एक चीज हुआ, They said, we never heard about Jesus. उन्होंने कहा कि हमने कभी यीशु के बारे में नहीं सुना। But these 3 groups, these 3 family, लेकिन जो 3 परिवारें हैं, the people in the hut, और वो हट वहाँ पे जो रहते थे, they said, Pastor, और उन्होंने कहा पासवान, हम यीशु को जानते हैं. उन्होंने कहा कि हम यीशु को जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं रोज. और We are वो- praying every day. उन्होंने कहा कि हर दिन हम प्रार्थना करते See, we हैं। have Bible, New Testament. देखो हमारे पास नया नियम बाइबल है, We go for prayer sometimes. हम कुछ समय हम प्रार्थना के लिए जाते हैं, Somebody comes to our house to share the gospel. और कोई हमारे घर में आया था सुसमाचार को सुनाने के लिए। These 3 homes were Christian homes. और ये जो 3 घर थे वो मसीह लोगों का घर Their था, homes were clean. और उनके जो घर वो साफ सुथरा था। God has given talent to everybody. परमेश्वर ने सबों को दान दिया है। Is a home clean? क्या हमारे घर साफ If सुथरा somebody है? comes in a home, अगर कोई हमारे घर को आता है, can somebody say this is a Christian home? क्या कोई कह सकता है कि ये मसीह का घर है? Faithful in few things. और
छोटे छोटे चीजों में हमें विश्वास योग्य रहना है। Do I know that my body is the temple of God? क्या मुझे पता है जो मेरी शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है? Do I know that the house that I live belongs to the Lord? क्या आपको पता है जो घर में मैं रहता हूँ वो परमेश्वर के है? Do I know the car that you drive that you belongs to the Lord? जो गाड़ी को मैं चलाता हूँ वो क्या आपको पता है वो परमेश्वर की ओर से है? Do you know the money that you have belongs to the Lord? क्या आपको पता है जो पैसा आप इस्तेमाल करते हैं वो परमेश्वर की ओर से है? Are you living for yourself or living for the Lord? क्या आप खुद के लिए जी रहे हैं या फिर परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? If you live for the Lord, you will live life in abundance. अगर आप प्रभु के लिए जिएंगे तो बहुतायत से आप जी पाएंगे। Many times we have doubt, बहुत से समय हमारे मन में संदेह होता but we है, forget God is the one who will multiply it if you put it into practice. लेकिन आप भूल जाते हैं अगर आप सही से उसको इस्तेमाल करोगे परमेश्वर तुम्हें मल्टीप्लाई करेगा। You know what God says? क्या आपको पता है परमेश्वर क्या कहता है? Good and faithful servant. अच्छे और विश्वास योग्य दास। Amen. आमीन। Good and faithful servant. अच्छे और विश्वास योग्य दास। Thou has been faithful over a few things. तुम कुछ थोड़े चीजों में तुम विश्वास योग्य रहे I will make thee ruler over many things. और मैं बहुत सारे वस्तुओं का तुम्हें अधिकारी I बनाऊंगा। don't want to divert this message on money, और मैं यहाँ पे पैसों के ऊपर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, but I think this is important to make it very much important for your blessing. लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जरूरी है सबों के लिए। Like for example, एक उदाहरण give के me the तौर पे offering box. That should be taken care of. Right? Because we are taking money on these for the Lord. तो यहाँ पे हम पैसों को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। Now, I'm not trying to manipulate your mind. मैं तुम्हारे माइंड को मैनिपुलेट नहीं करना I'm trying to चाहता हूँ, help you. मैं सबों को मदद करना चाहता Is that हूँ। okay? क्या वो सही है? I'm trying to help you. मैं सबों को मदद करना You चाहता may हूँ। say, see, I'm not rich like that person. आप कहेंगे कि उस व्यक्ति के जैसा मैं धनी नहीं हूँ You know, I don't live in a big house. और मैं बड़ा घर में नहीं जीता हूँ, Pasha, I don't have car and bikes like others. मेरे पास कार या फिर बाइक वगैरह नहीं है। I'll tell you how God blesses. मैं आपको बताऊंगा कैसे किस प्रकार से परमेश्वर आशीष करता है। You may say, Pastor, you know, I'm a poor person. शायद कहेंगे पास्टर जी मैं बहुत ही पुअर पर्सन हूँ I don't have money like that brother. और मेरे पास उस भाई के जैसा पैसा नहीं I है don't have money like that sister. और उस सिस्टर के जैसा मेरे पास पैसा नहीं है, Pastor, but I have 10 rupees. लेकिन पास्टर जी मेरे पास 10 रुपया है, I want to give it to the Lord. मैं परमेश्वर को देना चाहता हूँ। It is not about how much you give. और ये उस बात नहीं है कि तुम कितना देते हो, This is not a big money for me. ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा पैसा नहीं है, No. For me, this is a big money. लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा पैसा है 500 is big money for me. और 500 मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। For somebody else, for me, this is not a big money. मेरे लिए ये कुछ नहीं है। Today, if I go and give somebody in the bus stand, he says, 10 में चाय भी नहीं मिलता है. अगर मैं बस में जाकर किसी को दूं, उन लोग कहेंगे 10 रुपए में चाय भी Some नहीं मिलता people है। say that. बहुत से लोग कहते हैं, But for some people, this is a big money. लेकिन बहुत से लोगों के लिए बहुत ही महान है। It's all about your motive. और ये तुम्हारे हृदय के बारे में है You say, Pastor, हमेशा। I don't have much money. और आप कहेंगे पास्टर जी मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, But you know what? This is precious for me. लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस But है, I want to give it to the Lord. तो मैं परमेश्वर की महिमा के लिए देना You know चाहता what हूँ। has happened? क्या आपको पता है क्या होता है? The Lord looks at it as $1 trillion. और परमेश्वर उसको और भी ज्यादा तरीके से देखता है। You may think this is 10 rupees. आप शायद सोचेंगे ये केवल 10 रुपया है, But in the eyes of God, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में this is big. ये बहुत ही बड़ा है, Because of your heart. क्योंकि तुम्हारे हृदय की वजह Because से, in your heart, कि तुम्हारे हृदय में you gave it all. आप तुम्हें पूरे हृदय से दिया है। And God says, परमेश्वर कहता है that's what is a great blessing. और वही सबसे अद्भुत आशीष है। Now, I may have a lot of these, शायद मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, and I may put it. शायद मैं यहाँ पे दूंगा, But this is not it big in the eyes of God. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महान नहीं है। This is big in the eyes of लेकिन God. परमेश्वर की नजरों में ये बहुत सबसे This महान 10 है। rupees is big in the eyes of God. 10 रुपया परमेश्वर की नजरों में बहुत ही महान है, Because with the heart, how you gave. क्योंकि हृदय से तुम किस प्रकार से देते हो। Because there was a woman in the Bible, क्योंकि ऐसा एक औरत है बाइबल में, she gave it all, but she had only one coin. उसके पास एक ही कॉइन था, लेकिन सब उसने दे दिया। Amen? आमीन। And God looks at that. और परमेश्वर उन्हीं चीजों को देखता है, This is how God blesses, dear friend. और उसी प्रकार से परमेश्वर हमें आशीष करता है। As the Lord has blessed you, जिस प्रकार से परमेश्वर तुम्हें आशीष करता है, if you give it to the Lord, अगर तुम परमेश्वर को देते हो, God will multiply that. परमेश्वर और ज्यादा करके तुम्हें देगा। Honestly, सही से कह रहा हूँ, God will multiply it. परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा। God will never keep you where you are. परमेश्वर तुम्हें नहीं रखेगा जहाँ पे इस समय तुम हो, He will exalt you परमेश्वर तुम्हें उठाएगा, from where you are. जहाँ से तुम हो वहाँ से He will उठाएगा double it for you. और तुम्हारे डबल करेगा। Now it's up to you. वो तुम्हारे ऊपर है।
I'm not trying to manipulate your mind, मैं तुम्हारे मनों को मैनिपुलेट करना नहीं but I चाहता हूँ, believe लेकिन मैं विश्वास by करता हूँ teaching ये शिक्षाओं को देने we के can द्वारा learn हम सीख सकते हैं and we can grow. और हम बढ़ सकते हैं, Because in the Bible, क्योंकि बाइबल में there is a blessing. और एक आशीष है। When you give, जो आप देते हो, Bible says He will multiply. बाइबल हमें बताते हैं कि वो परमेश्वर और भी ज्यादा करके देगा। You know, when you buy the bag of rice, जब आप राइस खरीदते हैं, you put it in your dabba, जो हम डब्बे में हम भरते हैं, and then the rice is all up. तो राइस पूरा फुल वहां पे भर जाता Then है। what happens? उस समय क्या होता है, You hold the dabba हम डब्बा को हम पकड़ते हैं and you shake that और dabba, हम right? डब्बा को हिलाते रहते हैं So the rice may go down more ताकि जो राइस है वो अंदर और चले जाए and you can fill it more. और ताकि तुम और भी ज्यादा भर Then सको। again you shake it और उस समय फिर से आप हिलाते हो and some more you put. और कुछ डालते हो वहां That पे, is what God is saying. और वही परमेश्वर कह रहा है, I will do in that manner. और मैं उसी रीति से मैं करूंगा I will shake it more और मैं और ज्यादा हिला के and push it और more अंदर दबा के and make it more. और ज्यादा बनाऊंगा। That is what God's word says. वही परमेश्वर की वचन कह रहा है। So God says, तो परमेश्वर कह रहा है, the talent you have, जो दान तुम्हारे पास don't है hide it. उसे छिपा के मत रखो Don't bury it. और उसको दफनाओ मत। It could be singing. शायद वो गीत गाना It could है, be preaching. शायद प्रचार, It could be teaching. शायद शिक्षा देना, It could be cleaning. और शायद साफ सफाई It करना, could be money. और शायद पैसा, It could be a job. शायद ये काम होंगे, Your marriage. तुम्हारे शादी Everything should be kept in eternal perspective. सब कुछ अनंत जीवन के लिए रखना है। God will multiply it. परमेश्वर ज्यादा करेगा, God will bless it. परमेश्वर आशीष करेगा, I am one of the testimony of that. और मैं एक गवाही हूँ उससे, Because I have experienced and I still experience God's blessing. क्योंकि मैं हमेशा परमेश्वर की आशीष को महसूस करता हूँ। Because when it comes to giving, क्योंकि जब देने के बारे में आता है, I've tasted what I give, God always मैंने multiplies. हमेशा चक्के देखा कि जो कुछ मैं देता हूँ परमेश्वर और भी ज्यादा मुझे देता है। It's not that if you don't have, you should give. इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास अगर नहीं है तो देना चाहिए। If you don't have, you don't have to worry about अगर it. तुम्हारे पास नहीं तो तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं But है, you should give your time, your treasure, your talent, and your testimony. लेकिन तुम्हारे समय को, तुम्हारे गवाही को, सब कुछ परमेश्वर को देना But there है। are a lot of Christians like the third fellow. लेकिन ये तीसरा व्यक्ति के जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, And I will finish. I have only 15 minutes and I'll finish it और here. 15 मिनट है और उसके बाद समाप्त करेंगे। And this is very important and serious, dear friend. और ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही सीरियस है इस And I समय। want you to listen और carefully. मैं चाहता हूँ सभी लोग ध्यान से सुने। Verse number 24. और 24वां वचन में हम देखेंगे, Look at verse number 18 first. हम वचन 18 देखेंगे। And but he that had received one परंतु जिसको एक मिला था, went and digged in the earth उसने जाकर मिट्टी खोदी and hid his Lord's money. और अपने स्वामी के रुपए छिपा लिया। You know what he did with the talent? आपको पता है उस दान के द्वारा उसने क्या किया? He did not use it. और उसने इस्तेमाल नहीं किया, He did not multiply it. उसने और ज्यादा नहीं बनाया, He was hiding it. वो छिपा के रख रहा था। He dug the earth और उसने धरती को खोदा and he put it under the earth और मिट्टी के अंदर छिपा and दिया hid the talent. और उस दान को छिपा दिया। Is anyone living a life like that? क्या उस प्रकार से, उस रीति से कोई जीवन को जी रहा है? Are we hiding our talents? क्या हमारे दानों को हम छिपा के रख रहे हैं? Whatever the talents that the Lord has given, जो कुछ भी दानों को परमेश्वर ने दे रखा are है, we hiding it क्या हम छिपा के रख रहे हैं? or using it for the Lord? क्या परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? Whatever it is, I do not know what everybody's talents are. कुछ भी ये हो सकता है, मुझे नहीं मालूम तुम लोगों का दान क्या है। God will bless if we use the talent for Him. अगर हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर आशीष करेगा। Look at verse number 24. और वचन 24 में आप देखो सभी लोग। Then he which had received the one talent तो तब जिसको एक तोरा मिला था, came and said, उसने आकर कहा, Lord, हे स्वामी, I knew thee that thou art a hard man. मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। You see, this man did not have a good relationship with the Lord. देखो ये व्यक्ति का सही रिश्ता नहीं था परमेश्वर के साथ। He always thought negative about the Lord. वो हमेशा यीशु अपने स्वामी के बारे में Oh, negative I'm सोचता afraid रहेगा। of God. मैं परमेश्वर से डरता हूँ, He is very hard. वो बहुत ही कठोर है, Oh, He may not bless me. शायद वो मुझे आशीष नहीं He करेंगे, will not give me. शायद वो मुझे नहीं देंगे, How can I give it to Him? कि मैं कैसे मैं उसे दे सकता हूँ, How can I use my talent for Him? कैसे मैं उन परमेश्वर के लिए मैं इस्तेमाल कर सकूं। His perspective about eternity was different.
उसकी जो सोच विचार थे अनंत जीवन के वो अलग था। His knowledge about God was different. उसकी जो ज्ञान था वो अलग था परमेश्वर के ऊपर। His relationship was not right. उसकी जो रिश्ता था वो सही नहीं था। The Bible says, बाइबल कहता है, and he which had received the one talent came and said, तो जिसको एक मिला था उसने स्वामी से आकर कहा, Lord, I knew thee that thou art a hard man, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, reaping where thou hast not sown and gathering where thou hast not strawed. तू जहाँ कहीं नहीं बता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छटता वहाँ से तुम बटोरता है। There are a lot of Christians. बहुत सारे ऐसे मसीह हैं, The Christians who give जो मसीही लोग जो देते हैं, never talk bad about a pastor about a pastor in whenever it comes to giving. जब देने के समय उन लोग कभी भी पासवान के बारे में बात नहीं करेंगे। But a Christian who never give, लेकिन जो मसीही लोग जो they नहीं will देते हैं, always talk bad about giving. उन लोग हमेशा देने के बारे में उन लोग हमेशा खराब खराब He बातें is करेंगे। always talking about money. वो हमेशा देने के बारे में बातचीत करता He है, is always thinking about money. हमेशा पैसों के बारे में सोचता है, He is always asking for money. हमेशा वो पैसों के बारे में पूछते रहता है। People who give never talk like that. जो व्यक्ति देते हैं वो कभी भी ऐसा बातचीत नहीं करते People हैं, who don't give, लेकिन जो व्यक्ति नहीं देते they हैं always have complained उन लोग के पास हमेशा कंप्लेन रहता है, because they have a sour relationship with God. क्योंकि उन लोगों के पास सही रिश्ता नहीं है परमेश्वर के They have साथ। not made their relationship sweet with the उन Lord. लोग परमेश्वर से मीठा जो रिश्ता है उसको नहीं बना के रखा They है। are not having much great trust in the Lord. उन लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा को नहीं रखते They हैं। are saying, "Oh, thou hast, you are reaping where thou hast not sown and gathering where thou hast not तो जहाँ strawed." कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छटता वहाँ से तुम बटोरता है। And I was afraid, और मैं डरा हुआ था and went and hid thy talent in the earth. और मिट्टी के अंदर छिपाया मैंने। And lo, there thou hast that is in thine. देखो जो तेरा है वो ये है। And you know what this third person did? क्या आपको पता है तीसरा व्यक्ति ने क्या किया? He ruined his talent. अपने जो ध्यान है उसको उसने नष्ट कर His दिया relationship with God was not so good. और परमेश्वर के साथ उसका जो रिश्ता वो सही नहीं था He did not know the Lord very well. और वो सही तरह से यीशु को नहीं जानता Now था, he got saved. लेकिन उसने उद्धार को पाया। He was saved. वो उद्धार पाया था, He got the talent. उसको दान प्राप्त हुआ था, But his relationship with the Lord was not sweet. लेकिन जो उसके रिश्ता था यीशु मसीह के साथ वो सही नहीं था He did not trust in the Lord. और वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा को नहीं रखा। He did not multiply his talents. अपने दानों को उसने मल्टीप्लाई नहीं किया, He did not work on it. उसने उसके ऊपर काम नहीं किया He did not know the Lord. He did not knew the Lord very well. और वो सही तरीके से यीशु को नहीं जानता था। Look at verse number 26. और वचन 26 में देखो, His Lord answered and said unto him, उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, Thou wicked and slothful servant, हे दुष्ट और आलसी दास, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छोटा वहाँ से मैं बटोरता हूँ। Thou oughtest therefore to have put my money to the exchanges, and then at my coming I should have received my own with usury. तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्फ में को देता है, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेगा। Do you save money in the bank? क्या आप बैंक में पैसों को सेव करके रखते हो? Do you work? क्या आप काम करते हो? Do you get some money some way or the other? क्या तुम कैसे ना कैसे पैसा तुम प्राप्त Are करते you हो? saving it? क्या आप सेव करके रख रहे हो Or gaba gaba? या फिर सब कुछ इस्तेमाल? You get some money, कुछ पैसों को आप पाते हो, nice clothes, सही अच्छा ड्रेस, every day chicken biryani, हर दिन बिरयानी चिकन and left, finished, money is over. और पैसा सब खत्म। Is that how we live? क्या उस प्रकार से आप जीते No, हैं? God says you need to save. परमेश्वर कह रहा है तुम्हें सेव करके रखना है Put that in the bank. और उसको बैंक में डाल के रखना Now है। don't put the bank out of distrust in the Lord. और परमेश्वर के ऊपर ऐसा भरोसा ना करते हुए मत डालो, Put that in the bank for the coming days और आने वाले समयों के लिए तुम भर के रखो and multiply it. और उसको और ज्यादा बनाओ Invest it. और इन्वेस्ट करना The है। Bible talks about investment. परमेश्वर की वचन इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है Every businessman will read that and become a better businessman. और सभी लोग जो बिजनेसमैन है इसको पढ़कर उन लोग अच्छा बिजनेसमैन बनेंगे। Every good Christian will read that and take it in a right mind and apply that to their life and see God's blessing. और हर एक मसीही लोग इसको पढ़कर इन लोग अपने हृदय में लेकर सही प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। When you earn your money जब पैसा कमाते हैं, or when you receive some money, जब कुछ पैसे को प्राप्त करते हैं some way or the other, और किस प्रकार
कैसे भी What do you do with that money? उस समय आप क्या करते हैं उस पैसों से? You take that money, उस समय आप पैसों को लेते हैं, whatever you feel in your heart and mind, जो कुछ भी तुम्हारे हृदय मन में आता take है, a part of that money और उस पैसे से कुछ पैसों को लो and set it apart for the Lord's work. और परमेश्वर के कार्य के लिए तुम अलग से रखो Give it to the Lord's work. और प्रभु के कार्य के लिए दो। Then what you have, जो तुम्हारे पास है take some money, कुछ पैसों को लो put it in the bank, और बैंक में डालो save it every month. और हर एक महीने को सेव करके रखो। Every month if you save at least 500 rupees, हर एक महीने को अगर तुम 500 भी सेव करके रखो, at the end of the month, a year, और आने वाले सालों में you will have 6,000 rupees. तुम्हारे पास 6,000 होंगे, Right? है कि नहीं? Am I right? है कि नहीं? Every month 500 rupees. हर एक महीने को 500 रुपया, At the end of the year, और आने वाले सालों में you will have 6,000 और rupees. साल के अंतिम में तुम्हारे If पास you 6,000 save होंगे। 1,000 rupees every month, अगर हर एक महीने को 1,000 रखोगे you will have 12,000 rupees. और तुम्हारे पास 12,000 होंगे। If you save 2,000 rupees every month, अगर हर एक महीने को 2,000 रखोगे you will have 24,000 rupees. और 24,000 तुम्हारे पास होंगे। God is telling you to save the money. परमेश्वर तुम्हें कह रहा है सेव करके रखने के लिए, Saving is biblical. और सेविंग करना वो बिब्लिकल है। You don't waste and spend all the money directly like वेस्ट that. नहीं करते हो तुम, सब प्रकार का पैसा मत खर्च नहीं You may करते say, हो, I don't earn so much. और तुम कहोगे मैं बहुत पैसा नहीं कमाता हूँ, Then from the little, take little and save. लेकिन उसको कुछ पैसों से तुम कुछ पैसों को लेकर सेव करो। Because you have children tomorrow. तुम्हारे पास कल को बच्चा Or होंगे, tomorrow something may happen in your या life. तुम्हारे जिम्मे कुछ होंगे कल को, Or there is an opportunity of buying something. और कुछ खरीदने के लिए तुम्हें मौका मिलेगा। God wants you to save wisely. परमेश्वर तुम्हें पूरा बुद्धि से तुम्हें कह रहा है कि सेव करके You रखो। may say, but I don't earn. शायद तुम कहेंगे मैं कमाता I'm नहीं, going to school. मैं स्कूल को जाता हूँ, I don't have money. मेरे पास पैसा नहीं है। Do you get pocket money? क्या तुम्हें पॉकेट मनी मिलता है? Some money somewhere or the other. और कैसे ना कैसे तुम्हें कुछ पैसा मिलता है। I should have brought, I was not planning on these things. I should have brought the money my boys are collecting in the house. और मुझे वो लेके आना चाहिए तो मेरे बॉयज लोग कलेक्ट करके रख रहे हैं I पैसा। bought a huge piggy bank for my children. और मेरे बच्चों के लिए मैंने पिगी बैंक लेके आया, A plastic toy. और प्लास्टिक का खिलौना, It's a toy of a pig. और ये सुअर का एक टॉय है, You खिलौना know है। what the pig does? क्या आपको पता है सुअर क्या करता The है? pig eats सुअर क्या करता है? खाता है and becomes fat. और मोटा बनते So I जाता है। bought this big piggy bank. और ये पिगी बैंक को मैंने लेके आया एक, Whatever coins I have in my pocket, जो भी मेरे पास छुट्टे पैसे खुले रहते I हैं give to my children. मेरे बच्चों को मैं देता हूँ। And you know what I tell them? क्या मैं क्या कहता हूँ उन लोगों को? Put it in the bank. और उसको अंदर डाल दो। Every day हमें हर दिन they are putting money in the bank. लोग बैंक के अंदर पैसा You know डाल what रहे I'm doing? हैं। क्या आपको पता है मैं क्या कर They रहा are हूँ? small. उन लोग छोटे हैं, I'm teaching them. मैं उन लोगों को सिखा रहा हूँ, Saving is good. और सेविंग करना बहुत ही अच्छा है। Putting the money in the bank is good. बैंक में पैसा रखना बहुत ही अच्छा है, And they are learning every day now. और उन लोग हर दिन इस समय सीख रहे I हैं। think I have about 15,000 rupees in their piggy bank. शायद 15,000 कुछ होंगे शायद पिगी बैंक के 1 अंदर। rupee, 10 rupees, all coins. और जो छुट्टे पैसा खुले रहते हैं It is inside. और वो अंदर हैं, They are collecting that for the last 2 years. और 2 साल से लगातार उन लोग All collect the करके आ रहे हैं। coins are going in. हर एक कॉइन्स जो है अंदर जा रहा है, And someday और कुछ दिन they are going to use that money उन लोग वो पैसे को इस्तेमाल करेंगे, when we buy a church property. और जो हम कलीसिया प्रॉपर्टी खरीदेंगे। Amen. आमीन। That is the goal. और वही गोल है एक हमारा, That money will be used और वो पैसा इस्तेमाल होंगे in the church और work. कलीसिया के कार्य के लिए। So if there is 15,000 अगर rupees, वहाँ पे 15,000 रुपया है, with that 15,000, और 15,000 से with their money, उन लोग के पैसों से they'll be able to use a lot of things for that work. परमेश्वर के कार्य के लिए बहुत सारी चीजों को लोग कर पाएंगे। Maybe with that 15,000 cement packets शायद सीमेंट का पैकेट्स खरीद सकते हैं 15,000 से, or a truck of sand, शायद रेती खरीद सकते हैं। investing in God's kingdom. परमेश्वर की राज्य के लिए इन्वेस्ट करना है। Saving is good. सेविंग करना बहुत ही अच्छी बात I है। don't work. मैं काम नहीं करता I have हूँ, no money. मेरे पास पैसा नहीं If है। you're eating, अगर तुम खा रहे हो, then you have money. इसका मतलब तुम्हारे पास पैसा है। If you're not naked, अगर तुम नंगे नहीं हो, then you have money. तो तुम्हारे पास पैसा है, Then save it. तो सेव करके रखो, Then use it for God's work. परमेश्वर की महिमा के लिए And इस्तेमाल see how करो। God will bless और you. देखो परमेश्वर कैसे आशीष करता है। Here this guy was not saving. और यहाँ पे ये व्यक्ति सेविंग करके नहीं रख रहा था, He was not multiplying it. और मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था वो। You know what he did? क्या आपको पता है वो क्या कर He रहा था? hid his money और अपने पैसों को छिपाया, and he did not do anything with और the कुछ Lord's भी नहीं money. किया वो परमेश्वर के कार्य के This is लिए। what God says. और वही परमेश्वर कहता है Verse number 26. वचन नंबर 26 में, And his Lord answered and said unto him, स्वामी ने उससे उत्तर के देके कहा, Thou wicked and slothful servant, हे दुष्ट और आलसी दास, thou knewest that I reap where I sowed not, जब तू ये जानता था कि जहाँ पे मैं नहीं बोया वहाँ पे and नहीं gather करता, where I have not strawed. और यहाँ जहाँ पे मैंने छटा नहीं वहाँ से Thou बटोरता हूँ। oughtest therefore to have put my money to the exchangers,
तो तुझे चाहिए था कि वहां से रुपया सरफों कर देता है, and then at my coming I should have received my own with usury. तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लूंगा। God says, you should have done this. परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें ये करना चाहिए था। Verse number 28. और वचन 28 में, Take therefore the talent from him इसलिए वो थोड़ा उसमें से ले लो and give it unto him that which has 10 talents. और जिसके पास 10 थोड़े दे उसको दे दो। There's a day that's going to come in your और ऐसा life. दिन आने वाले हैं आपके जीवन में। God is going to watch your life परमेश्वर तुम्हारे जीवन को देखेंगे and God will take what you have और जो है तुम्हारे पास है उसको छीन के लेगा and give it to the person that is working on it. और जो काम कर रहे हैं उसको दे देगा। If you just keep storing अगर तुम भर भर के रखते रहोगे and not living life of abundance अगर तुम बहुतायत से नहीं जियोगे and not keeping eternity in perspective, और तुम्हारे मनों में तुम इटर्निटी को नहीं रख रहे हो, someday the Lord is going to take that away from you. और आने वाले दिनों में परमेश्वर तुम्हारे से छीन के लेगा। There are a lot of people have stored बहुत से लोग जमा करके रख रहे हैं and they die और उन लोग मर जाते and they हैं। never get to enjoy. उन लोग कभी आनंद मनाने नहीं Someone पाते हैं। else enjoys it. उन लोग कोई और आनंद मनाते हैं, It will be taken out from you. उन लोग से लिया जाएगा। And so what God is saying to you today is, तो परमेश्वर आज क्या कह रहा है सभी से, do you have little, क्या तुम्हारे पास कुछ है, few? कुछ है Save it तो सेव करके and रखो multiply it. और मल्टीप्लाई करो। You know what who is the richest man in India? आपको पता है सबसे धनी व्यक्ति कौन है इंडिया में? Mukesh Ambani. मुकेश अंबानी। Did he start selling oil in the beginning itself? क्या उसने शुरुआत में तेल बेचना शुरू किया? No. नहीं, First he sold tomatoes. पहले उसने टमाटो का बेचना शुरू He किया। had 10 rupees. उसके पास 10 रुपया था। With that 10 rupees, 10 रुपया से he went to the market और मार्केट में वो गया and bought 1 kilo tomato. और 1 किलो टमाटर को लेकर आया And he went और उसने गया and he sold that 1 kilo tomato 1 किलो टमाटर को उसने बेचा for 12 rupees. 12 रुपया के लिए। The madam in the house said, और उसके घर वाले ने कही, "Arey, in the market I get for 10 rupees. Why should I give 12 मेरे के rupees?" मैं 10 रुपया में मिलता है तो मैं क्यों 12 रुपया दूं तुझे? He said, "Madam, to go to the market, you will have to spend money and go. I am giving you for 12 rupees right on your door." उसने कहा कि तुम्हें बाजार को जाने के लिए पैसा खर्च करना होगा, लेकिन देख तुम्हारे लिए मैं सस्ते में दे रहा हूँ। She said, "Okay, give me." और उसने कहे कि हाँ ठीक है मुझे दे दो। She got 12 rupees और उसको 12 रुपया मिला and paid to Ambani. और अंबानी को दिया Then Ambani took that 12 rupees, और अंबानी ने उस 12 रुपया को लिया went and bought tomatoes, और वापस से टमाटर खरीदा and he sold it in another house. और दूसरे घर में वापस से बेचा So he made more money. और उसने और ज्यादा पैसा So बनाया now he got 4 rupees extra. और 4 रुपया और ज्यादा उसको मिला। So 24. इस समय 24 रुपया Then he brought 2 kilos. और 2 किलो लेके आया And slowly he started selling tomatoes. और उसी प्रकार से उसने टमाटर को बेचना शुरू किया। And then उसके बाद from there slowly और धीरे धीरे से he began to grow. और वो बढ़ने लगा And then he started selling other things. और कुछ और चीजों को बेचने लगा Then he invested in selling kerosene. और केरोसिन उसके ऊपर इन्वेस्ट किया And then petrol. और पेट्रोल। And then today he's become the richest man in India. लेकिन आज हम देखते हैं वो भारत में सबसे धनी है। Talent. दान, Multiply. मल्टीप्लाई करना। I don't have anything. मेरे पास कुछ नहीं है, I don't have money. मेरे पास पैसा नहीं है, I don't work. मैं काम नहीं करता I go हूँ, to school. मैं स्कूल को जाता हूँ। That is not the excuse. वो एक बहाना नहीं है। Are you using your talents? क्या तुम्हारे दानों को तुम इस्तेमाल For कर the रहे हो Lord? परमेश्वर के लिए? Are you giving it to the Lord's क्या work? परमेश्वर के कार्य के लिए दे रहे हो? Are you saving it for your family? क्या तुम्हारे परिवार के तुम बचा के रख रहे हो? Are you saving it for your life? तुम्हारे जीवन के लिए बचा के रख Are रहे you हो? working on it? क्या तुम्हारे उसके ऊपर काम कर रहे Or हो? are you spending everything what you earn? या फिर तुम सब कुछ खर्च कर देते हो? That is a bad way of living. और वो गलत मार्ग है जीने का। Every day you need to save. हर दिन तुम्हें बचा के रखना है। And God was not happy with this guy. और परमेश्वर ये व्यक्ति के साथ खुश Look नहीं what था। happens to him. देखो यहाँ पे क्या होता है उसके साथ। Verse number 28. और वचन 29. वचन 29 में, For unto everyone that has shall be given, क्योंकि जिस किसी के पास है उसको दिया जाएगा and he shall have abundance. और उसके पास बहुत हो जाएंगे। But from him that has not shall be taken away even that which he has. परंतु जिसके पास नहीं है उसके वो भी उसके पास है ले लिया जाएगा। If you are not using your talent for the Lord, अगर तुम अपने दानों को परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं that इस्तेमाल will कर रहे be हो, taken out from you उसको तुम्हारे से छीना जाएगा। and it will be given to the person who is faithful and using the और talent. जो विश्वास योग्य उसको वापस उसको दिया जाएगा। Don't ever be proud of what you can do. जो तुम कर सकते हो इसके ऊपर तुम कभी भी घमंडी मत करो। There will be a day if you don't use it,
and multiply it and sharpen it, God will take it from क्योंकि you. ऐसा एक दिन आने वाला है जब तुम उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, परमेश्वर तुमसे छीन कर वापस ले God लेगा। is not looking for someone with great ability. परमेश्वर उस व्यक्ति को नहीं देख रहा जिसके पास बहुत ज्यादा क्षमताएं हैं। God is looking for someone who is available and able to work on that ability. परमेश्वर देख रहा है कि जो हमेशा अवेलेबल रहता है और उसके पास क्षमता है करने के लिए। Look what happened to that person. देखो यहाँ पे उस व्यक्ति को क्या होता है। Verse number 30. और वचन नंबर 30 में देखो, And cast ye the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. और उस निकम्मे दास को बाहर और अंधेर में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। There are a lot of Christians who will go to heaven बहुत सारे मसीही लोग स्वर्ग को जाएंगे and there will be gnashing of teeth. और वहाँ पे दांत घिसना होगा There will be weeping and gnashing of teeth और वहाँ पे रोना और दांत पीसना होगा, because they are not entering into the joy of the Lord. क्योंकि उन लोग परमेश्वर की आनंद में उन लोग वहाँ पे प्रवेश नहीं कर रहे हैं। They are inside the heaven but not in the presence of the स्वर्ग Lord. के अंदर है लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं They है। lose all the talents. उन लोग सभी दानों का उन लोग लूज कर They देंगे, खो lose all देंगे। the rewards from God. सब पुरस्कारों को उन लोग खो देंगे। They are not inside the gate. उन लोग द्वार के अंदर नहीं है, They were not where they are supposed to be. जहाँ पे है वहाँ पे नहीं है उन लोग। If you are saved, you will go to heaven, अगर तुम उद्धार पाए तो तुम स्वर्ग को जाओगे, but you will not inherit God's blessings. लेकिन तुम अधिकार को प्राप्त नहीं करोगे। And when you don't inherit God's blessing, तो जब तुम अधिकार को प्राप्त नहीं करोगे परमेश्वर आशीषों को, then you will not be happy over there. तो तुम वहाँ पे खुश नहीं रह पाओगे। You will be weeping and gnashing your teeth. तो वहाँ पे रोगे, दांत पीसना होगा। This is not hell, ये नर्क नहीं है, but this is dissatisfaction. लेकिन ये बिना सेटिस्फाई वाले चीजें हैं, जीवन है। And but people who are living with eternity in perspective, लेकिन जो सही तरीके से जी रहे हैं, living for the Lord, परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, blessing the Lord, परमेश्वर को हमेशा धन्य कह रहे हैं, using their talent उन लोग के दानों को इस्तेमाल कर रहे हैं for God's glory परमेश्वर की महिमा के लिए, and saving things और चीजों को सेव करके रख रहे and हैं multiplying it और ज्यादा और बना रहे हैं for God's glory, परमेश्वर की महिमा के लिए, them will the Lord say, उन लोगों को परमेश्वर बचाएगा good and faithful और servant. कहेंगे कि अच्छे और विश्वासयोग्य दास, Now enter into the joy of thy और Lord. तुम्हारे स्वामी के अंदर तुम प्रवेश करो। Every mother should be doing the thing. हर एक माँ करना चाहिए, Multiply the talent what God has given you. जो दान परमेश्वर ने तुम्हें दे रखा है उसको Every multiply करो। husband should be doing the same. हर एक पतियां भी करना चाहिए, You should be teaching your children the तुम्हारे same. बच्चों को सिखाना चाहिए। You may have 1 rupee. ताकि तुम्हारे पास एक ही पैसे You may होंगे say, I go to school with this money only. और मैं ये पैसों को लेके मैं स्कूल को जाता हूँ, I only have 5 rupees. मेरे पास केवल 5 रुपया है। From that, if you can save 50 paisa, अगर तुम वहाँ से 50 पैसा को or बचाते 1 हैं rupee, और 1 पैसा को बचाते start हैं saving today, और आज तुम बचा के रखो and one day it will be multiplied. और आने वाले दिनों में ये ज्यादा और हो जाएंगे। If you save every day 1 rupee, अगर हर दिन तुम 1 रुपया बचा के you will रखोगे be saving 365 rupees in the end of the year. और 365 आप बचा के रखोगे साल में, That's how you multiply. और उसी प्रकार से तुम और ज्यादा उसको But बनाते if you हो। don't save, लेकिन अगर तुम बचा के नहीं रखते हो, God will say, परमेश्वर कहेगा go into the outer darkness, और अंधेरे में जाओ तुम, where there is weeping and gnashing of जहाँ teeth. पे रोना और दांत पीसना होगा। It's not the joy of the Lord. ये परमेश्वर का आनंद नहीं है। The joy of the Lord is inheriting His blessings. परमेश्वर की आनंद उसकी आशीषों को अधिकार प्राप्त होना है। Oh dear friends, मेरे प्रियो, what are you doing today with your talent? तुम्हारे दानों से तुम आज क्या कर रहे हो? What you're doing with your money? तुम्हारे पैसों से तुम आज क्या कर रहे हो? What you're doing with the talents that God gave you? जो दानों को परमेश्वर ने तुम्हें दिया उसके द्वारा तुम क्या कर Today रहे हो? God wants me to remind you, परमेश्वर आज चाह रहा था कि मैं तुम्हें वापस याद दिलाऊं, because God wants to bless your कि life. परमेश्वर तुम्हारे जीवन को आशीष करना चाहता है। Amen. Amen. God doesn't want you to be where you are. परमेश्वर नहीं चाहता जहाँ पे तुम वहाँ पे रहो, He wants you to lift you up. परमेश्वर चाहता था कि तुम्हें वो उठा Today सके। you may say, my house is small. शायद तुम कैसे, तो मेरे जो घर है वो बहुत ही छोटा है, Stay faithful today. और आज विश्वास योग्य बनो। 10 years from now, 10 साल के बाद or 5 years from और now, शायद 5 साल के बाद, if you stayed faithful today, अगर तुम विश्वास योग्य बने रहोगे, you can write down on your Bible. तुम्हारे बाइबल में तुम लिख के रख सकते हो। If you stay faithful today, अगर तुम आज विश्वास योग्य बने when the रहोगे, right time और comes, जब सही समय आएगा, God is going to bless you with the bigger things. परमेश्वर और भी ज्यादा अच्छा चीजों से आपको आशीष करने वाला है। I care about you मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ and I love you. और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, And God wants me to tell you this. और परमेश्वर चाहता था कि मैं तुम्हें कहूँ ये, Stay faithful विश्वास योग्य बने रहो, with the little you have जो कुछ तुम्हारे पास है, and use it for और God. परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। Be faithful for God. विश्वास योग्य बनो परमेश्वर के लिए, Multiply it. उसको मल्टीप्लाई करो Keep multiplying और it. उसको मल्टीप्लाई करते रहो, Don't waste it. और वेस्ट मत करो, Don't store it unnecessarily. और बिना कोई मतलब के स्टोर करके मत रखो, Because God wants to prosper you. क्योंकि परमेश्वर तुम्हें आशीष करना चाहता है, God wants to uplift you. परमेश्वर तुम्हें उठाना चाहता है, And God wants you
to be in the joy of the Lord. क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि हम परमेश्वर के आनंद में रहो। Amen. आमीन। Let us pray. इस समय हम प्रार्थना करें। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, we thank you for your loving kindness and tender आपके mercies. प्यार और आपकी आशीष दयाओं के लिए पिता आपको धन्यवाद We करते हैं। thank you for showing us your word, O God, हम आपको धन्यवाद आपकी वचनों को दिखाने के लिए प्रभु जी, and teaching us your truth. और आपकी सत्य को सिखाने के लिए प्रभु जी। O God of heaven, स्वर्गीय पिता, help us हमें आप मदद करें प्रभु, to be faithful with what you have given us. जो तूने हमें दिया है ताकि हम उसी में विश्वास Help us बने। not to take it for granted. हमें ऐसा ना हो ताकि हम साधारण में ले प्रभु, Help us to learn. लेकिन हमें मदद कर सीखने के लिए, Help us to study. हमें अध्ययन करने के लिए मदद कर, Help us to learn from others. दूसरों से सीखने के लिए मदद कर And प्रभु। help us to sharpen our और talent. हमारे दानों को ताकि हम धार बनाए प्रभु। Teach us to save. हमें मदद कर बोझा ताकि हम बचा के रखें, Teach us to multiply और that हमें मदद कर ताकि हम मल्टीप्लाई कर सके, so that when the need comes, क्योंकि जब जरूरतें आएंगे we don't have to depend upon others. ताकि हम दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहे। While we depend upon you जब हम आपके ऊपर निर्भर रहते हैं, and obey your word, ताकि वचनों का पालन करते हैं, we know you will bless us. हम जानते हैं प्रभु जी आप हमें आशीष करेंगे। And so we pray right now तो इस समय हम प्रार्थना करते हैं that you will bless your children, O कि God. आपके बच्चों को आशीष करेंगे, Bless them, उन लोगों को आशीष करें, strengthen उन them, लोगों को सामर्थ्य दें, and use उन them. लोगों को इस्तेमाल करें, Help them to multiply, O उन लोगों को God. मदद कर ताकि उन लोग मल्टीप्लाई कर सके। Help them to be faithful with the little they have. मदद कर पूछे तो जो कुछ उन लोगों के पास है ताकि आशीष भरे रहें, For you said, क्योंकि आपने कहा you were faithful with the little you have. जो तुम्हारे पास है उसी में तुमने विश्वास को बना, And for that you blessed your और servants उसके लिए तूने अपने दासों को आशीष किया, and gave them more, O उन God. लोगों को और ज्यादा दिया। I pray the same will happen upon your children और मैं here. चाहता हूँ कि ताकि आपके बच्चों के ऊपर भी वही रहे प्रभु We जी। give you all the glory and honor. सादर महिमा आपको देते हैं, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन Amen. आमीन।